भाई लोग मेरे सामने खड़ी है अमेरिकन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, जिसको हम कल्ट मोटरसाइकिल के नाम से जानते हैं, जिसका कि नाम है भाई हार्ले डेविडसन। ठीक है, देख सकते हैं भाई बढ़िया बढ़िया हार्ले का ब्रांड लिख रहा है, जो कि बड़ा अच्छा सा लग रहा है भाई। जो बाइक लवर होता है ना भाई, वो अगर बाइक देख ले, मतलब यही नहीं किसी भी बाइक को देख लेना जो अच्छी खासी होती है, उसके तो दिन बन जाते हैं भाई साहब। कमेंट करके बताना अगर कोई मेरी बात से रिलेट कर पा रहा है तो। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अभी भी मैं किसी हायाबुसा को देख लेता हूँ ना, मेरा दिल ऐसा हो जाता है बच्चा जैसा कि मैंने ऐसा क्या ही देख लिया भाई। ठीक है, मोहब्बत ही इतनी है, क्या करें भाई, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कभी धोखा नहीं देती। रोड पर धोखा दे जाती हैं, लेकिन समझ रहे हो ना, औरों की तरह धोखा नहीं देती ये चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों बहुत से लोगों का ये कमेंट हो सकता है कि यार इसमें लिक्विड कूल्ड क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड कूल्ड क्यों नहीं दिया गया, तो मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि इस बाइक में आपको लिक्विड कूल्ड क्यों नहीं मिलता। इस बाइक में ही नहीं, जो हार्ले डेविडसन की जो बाइक्स होती है ना, अक्सर आपको उनमें लिक्विड कूल्ड नहीं मिलता, लेकिन उसके कुछ ऐसे सर्टेन रीज़न है कि जिनकी वजह से आपको इसमें लिक्विड कूल्ड नहीं मिलता। सबसे पहला रीज़न तो वो ये, कभी भी हार्ले डेविडसन अपनी बाइक को हाई रेविंग इंजन के साथ प्रोड्यूस नहीं करता। हाई रेविंग से मेरा मतलब ये है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 हज़ार RPM पर चलेंगी, इससे ज़्यादा वो नहीं जाती है। रीज़न ये है क्योंकि भाई जो हाई रेविंग इंजन होते हैं ना, वो रेसिंग को प्रमोट करते हैं। उनकी बाइक थोड़ी सी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक होती हैं, खूब भागती हैं, अच्छा खासा 14-15 हज़ार RPM को टच करके रखती हैं। भाई उनका जो मोटिव है ना, रेस ओरिएंटेड मोटिव ही होता है कि भाई हमें अपनी बाइक को ना इस कदर फास्ट बनाना है कि हम अपने कंपटीशन में अच्छा खासा फुटहोल्ड स्थापित कर सकें। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रारी हार्ले डेविडसन एक ऐसी इकलौती बाइक है, इकलौती क्या, इकलौती कंपनी भी नहीं बोलेंगे, जैसे बुलेट हो गई और हार्ले हो गई, इन बाइकों का जॉनर उस हिसाब से नहीं होता है दोस्तों। ये बाइक ऐसी होती हैं कि आप आराम से इस पर बैठ जाओ और भाई 2, 3, 4 हज़ार मैक्स 4 हज़ार RPM ना छुक 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 करते हुए चलते बनो, जो कि आपको एक महाराजाओं जैसी फीलिंग देगा। आपके हैंडल थोड़े से, आपके जो हाथ है ना हैंडल पर इस तरीके से होते हैं कि भाई आपको लगता है कि आप कौन सी बाइक चला रहे हो, क्योंकि इसका वो जॉनर ही नहीं है भाई, आराम से चलने वाली चीज़ है। और जब आराम से चलने वाली चीज़ है ना दोस्तों, तो ये अपनी बाइक को हाई रेविंग नहीं बनाती। मैं आपको अभी तुलना करके बताता हूँ, वो ये, मैंने इसका इंजन किया ऑन, इंजन का स्पीडोमीटर किया ऑन, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अगर किसी को लगता है ना कि हाँ भाई कैसा होगा, मैं एक बार फिर से एक बार स्टार्ट करके बता देता हूँ। ये मैंने बंद किया और भाई ये मैंने चालू किया। ठीक है, ओहो भाई साहब इम्प्रेसिव। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये भाई इसकी रेड लाइन ना 6 से ही स्टार्ट हो गई और 8 पर भी चल रही है, और ये मैक्स ना 8 तक ही है। वहीं इसकी तुलना अगर आप इस ट्रायम्फ की स्पीड 400 से करोगे ना, तो भाई वो 12 तक जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12 तक जाती है, और वो 10,000 RPM को हिट करती है। वो 10,000 RPM को हिट करते, इवन थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी चली जाएगी, लेकिन ये आपको मैक्सिमम 5.5 या 6 पर ही रोक के रखेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्रायम्फ की जो स्पीड 400 है ना, वो हाई रेविंग इंजन है। ठीक है, वो अच्छा खासा रेव करता है, कंपनी उसको पुश करती है, उसके इंजन की जो 400 सीसी का जो इंजन है ना, पूरी की पूरी पावर निचोड़ के मानती है। ठीक है, वो चाहती है कि भाई मेरी बाइक ऐसी हो जिस पर मैं क्रूज भी कर सकूं बढ़िया तरीके से, जिसको अगर मुझे भगाना भी हो तो मैं भाई भगा भी सकूं। इसी रीज़न की वजह से इसमें जो कंप्रेशन रेशियो जो दिया गया है ना 9.5:1, और जो ट्रायम्फ की स्पीड 400 है उसमें 12.1:1, कुछ इस तरीके का उसमें कंप्रेशन रेशियो है। सुनने में लग रहा होगा कि भाई इतना सा ही तो डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों आप किसी भी बाइक को उठा लेना, लिक्विड कूल्ड या ऑयल कूल्ड में, इतने से ही डिफरेंस में ना इसके थर्मल मैनेजमेंट बदल जाते हैं। अगर यहीं पर ये अगर इसका कंप्रेशन रेशियो 12.1:1 होता ना, तो इसमें लिक्विड कूल्ड के साथ जरूर आ जाता 110%, क्योंकि जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा आपकी बाइक हीट होगी। फिर उस केस में आप ये जो ऑयल कूलर है इसके साथ अपनी बाइक को लॉन्च नहीं कर सकते। इनकेस अगर आप ज़बरदस्ती करते भी हो ना इतने हाई कंप्रेशन रेशियो के साथ, तो आपकी बाइक हीट होनी तय, ये तो हर कोई जानता है। कंप्रेशन रेशियो पर हम एक मतलब कभी भी डिटेल में एक वीडियो बना लेंगे, लेकिन मैं इतना यही बताना चाहूँगा, कंबशन एरिया में आने वाला जो एयर फ्यूल रेशियो है ना, अगर आप उसको ज़्यादा ही कंप्रेस करोगे, अगर आप वो उसके ज़्यादा कंप्रेस करोगे ना, तो जितना आप उसको कंप्रेस करोगे वो उतना ही हीट जनरेट करेगा। लेकिन अगर वो हीट जनरेट भी करेगा ना, तो भाई उसी हिसाब से वो पावर भी जनरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि अब आपने उसकी जो पूरी एफिशिएंसी है निकाल ली है, और एक हल्की सी चिंगारी में वो एक बहुत ही प्रॉपर ब्लास्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक अच्छा खासा
पावर भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो दोस्तों यही एक मेजर अंतर है इन दोनों बाइकों में, उसमें और इसमें, जिसकी वजह से हार्ले अपनी बाइक में लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती। हाउएवर बाइक्स आती हैं इसकी, मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा, वो आप देख भी रहे होंगे। लेकिन दोस्तों जो मेन जो रीज़न होता है ना वो यही है इन सब चीज़ों का। अगर किसी को डाउट हुआ हो पहले कि भाई क्यों नहीं देती कंपनी, क्या रीज़न है, पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, R&D नहीं है, क्या चीज़ नहीं है भाई, तो भाई यही एक रीज़न है, और कोई इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी नॉलेज वाली चीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरीके की ऑटोमोटिव कंटेंट से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, कार के रिव्यू से रिलेटेड भी अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है तो भाई साहब प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप ही के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।